हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे जेट स्ट्रीम्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो ध्यान से आपको सुनना है। तो बेसिकली जेट स्ट्रीम क्या होती हैं? जैसे कि आपको पता है कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएसए और जापान एक अलग अलग पार्टी में थे। तो हुआ क्या, यूएसए ने अपने कुछ फाइटर जेट्स भेजे थे जापान की तरफ। ठीक है, तो जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल ये आपका यूएसए वाला एरिया और ये आपका मान के चलो जापान वाला एरिया। यहाँ पर आपको पता ही है कि पैसिफिक ओशियन है। तो यहाँ से यूएसए ने अपने जेट भेजे जापान की तरफ लड़ने के लिए। ठीक है, अब जब उन्होंने देखा कि जेट कहाँ उड़ते हैं, जेट तो भाई जेट अपर ट्रॉपोस्फेयर में उड़ते हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हो ट्रोपोपॉज के आसपास उड़ते हैं या स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई जब जेट उड़ रहे थे ऊपर की तरफ, तो जब यूएसए से ये जापान की तरफ जा रहे थे, यूएसए से जापान की तरफ जब जा रहे थे, तो जेट की स्पीड में कमी हो गई, मतलब जेट की स्पीड डिक्रीज होती चली गई। ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनको रोक रहा है आगे से आकर के। तो उन्होंने देखा कि जब यूएसए से जापान की तरफ जा रहे हैं तो जेट की स्पीड में कमी हो गई, जब जापान से यूएसए की तरफ जा रहे हैं तो जेट की स्पीड इंक्रीज हो गई। ठीक है, यहां पर रिलेटिव स्पीड का, रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट लगेगा। ठीक, तो अब यहां पर भाई जब यूएसए से जापान के लिए गए तो स्पीड कम हो गई, जब जापान से यूएसए के लिए गए तो स्पीड बढ़ गई। तो उन्होंने देखा कि बाद में जब इसका एनालिसिस किया गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज इन्होंने देखा कि अपर ट्रोपोस्फियर में, ट्रोपोपॉज के आसपास कोई एक बहुत ज्यादा स्पीड से विंड चलती है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड से विंड चलती हैं, और विंड वो चल कैसे रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही है। जैसे ये आपका वेस्ट में है, ये आपका ईस्ट में है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलोगे तभी तो स्पीड बढ़ेगी, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे तो सामने से जो है वो विंड्स आएंगी तो स्पीड कम हो जाएगी। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक विंड फ्लो होती है जिसको इन्होंने नाम दे दिया जेट स्ट्रीम। ठीक है, इसको क्या नाम दिया था, जिसको नाम दे दिया था जेट स्ट्रीम। ठीक, अब देखो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई। क्लियर क्या हो गई कि इनकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट से ईस्ट होगी, बिकॉज क्योंकि जब वो जापान से यूएसए की तरफ आ रहे थे तो स्पीड में कमी हो गई, स्पीड बढ़ गई, सॉरी, जापान से यूएसए की तरफ आ रहे थे स्पीड बढ़ गई, और यूएसए से जापान की तरफ जा रहे तो स्पीड कम हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि विंड ऐसी फ्लो होती हैं अपर ट्रोपोस्फियर में जिनकी डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर अपने माइंड में। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर यहाँ पे हो गई होगी। तो जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम एक तरीके से जियोस्ट्रॉफिक विंड होती हैं जो आपकी अपर ट्रोपोस्फियर में फ्लो होती हैं। फ्लो कैसे होंगी? आपकी वेस्ट से ईस्ट फ्लो होंगी। ठीक है, और इनकी स्पीड जो है आपकी 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक यहाँ पर ये चली जाती है। तो क्या है जेट स्ट्रीम? जेट स्ट्रीम आर हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड सिस्टम दैट ब्लो एट ए हाइट ऑफ 6 to 14 किलोमीटर। मैंने बताया था क्योंकि आपकी ट्रोपोपॉज की जो हाइट है ना वो आपकी वेरी करती है, आपकी इक्वेटर पे ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे पोल्स की तरफ जाओगे तो उसकी हाइट कम होती जाएगी। विद अ हाई स्पीड 450 किलोमीटर पर आवर इन अ वेवी फॉर्म एट बोथ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में ये आपकी फ्लो होती है। ठीक है, एज दे इनसर्कल्स द पोल्स दे आर नोन एज सर्कमपोलर विंड सिस्टम। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी आपको हम बताएंगे पोलर वर्टेक्स के बारे में। तो पोलर वर्टेक्स में जो है ये आपकी जेट स्ट्रीम ही रेस्पॉन्सिबल होती है बेसिकली पोलर वर्टेक्स के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, although the jet stream flow at higher altitude they play a significant role in influencing the सरफेस ऑफ वेदर पैटर्न ऑफ द अर्थ। क्योंकि मैंने बताया था कि जो आपकी जेट स्ट्रीम होती है वो हाइयर एल्टीट्यूड पे फ्लो होती हैं। हाइयर एल्टीट्यूड पे फ्लो होने के बावजूद भी ये अर्थ के वेदर पैटर्न को अफेक्ट करती हैं। अब हम देखेंगे कि जेट स्ट्रीम बनती कैसे। तो भाई जेट स्ट्रीम को समझने से पहले ना आपको ये कंसेप्ट समझना होगा कि व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड द जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, सबसे पहले आप देखो भाई यहाँ पर ये मान के चलो ये इक्वेटर वाला एरिया है, ये आपका है इक्वेटर वाला एरिया। ठीक है, ये आपका इक्वेटर वाला एरिया और ये आपका है 30 डिग्री के आसपास जो होता है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाला एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हमने मान के चलो एक कॉलम ले लिया और एक कॉलम हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, समझना इस चीज को। अब यहाँ पे हमने जो कॉलम लिया है भाई, उस कॉलम यहाँ पर जो हीट ज्यादा मिलेगी, यहाँ पर हीट ज्यादा मिलेगी तो एयर ज्यादा एक्सपेंड होगी,
और यहाँ पर जो है एयर एक तरीके से ज़्यादा एक्सपेंड होने की वजह से यहाँ पे जो कॉलम बनेगा वो ऊंचा बनेगा, और यहाँ पे जो कॉलम बनेगा, यहाँ पर एयर क्या होती है, सबडक्ट होती है, और यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे जो है प्रेशर आपका हाई होता है, तो यहाँ पर आपका कह सकते हो कॉलम यहाँ पर आपको छोटा मिलेगा। ठीक है, जैसे मान के चलो भाई, अब आप एक चीज मान के चलो कि जैसे कोई कॉलम है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका एरिया है, यहाँ पर एयर एक्सपेंड हो रही है, एयर यहाँ फैल गई है, एयर यहाँ गर्म होने की वजह से फैल गई है तो ये बड़ा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर ठंडा होने की वजह से एयर कांटेक्ट हो गई तो ये कॉलम आपका छोटा बनेगा। लेकिन ये आपके जो है प्रेशर, समान प्रेशर लगा रहा है अर्थ की सरफेस में, ये भी 8 बार का, मान के चलो 8 बार का प्रेशर लगा रहा है, और ये भी 8 बार का प्रेशर लगा रहा है। लेकिन यहाँ पर एयर जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, इस वाले केस में कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, और इस वाले केस में एयर जो है आपकी एक्सपेंड है, क्योंकि ये गर्म वाला एरिया, ये आपका ठंडा एरिया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एयर कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। एयर की कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये कॉलम आपका छोटा बना है, ये कॉलम आपका बड़ा बना है। लेकिन ये दोनों एयर के कॉलम, इनमें एयर की जो मात्रा है दोनों में बराबर है। ठीक है, दोनों में एयर की मात्रा बराबर है। ये भी 8 बार का प्रेशर लगा रहा है, ये भी 8 बार का प्रेशर लगा रहा है। अब यहाँ पे आप देखो भाई, यहाँ पे अगर इसको कम करें तो यहाँ पे आपको 8 बार का प्रेशर मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 8 बार का प्रेशर मिलेगा। यहाँ पे देखो प्रेशर हो गया 7, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया है, 6 है। यहाँ पे आपका 6 प्रेशर है, यहाँ पे आपका 4 हो गया है, यहाँ आपका 5 प्रेशर है, यहाँ पे आपका 2 हो गया है। तो आप यहाँ पर देखो भाई, हम अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कंडीशन देखना कि यहाँ पर आपको मिल रहा है 5 बार का प्रेशर, यहाँ पर आपको 5 बार का प्रेशर मिल रहा है, और यहाँ पर आपको मिल रहा है 2 बार का प्रेशर। अब आप बताओ सेम कॉलम के लिए यहाँ पर आपका प्रेशर कितना है, 5 बार, और यहाँ पे आपका प्रेशर कितना बनना है, 2 बार प्रेशर बनना है। तो बताओ अपर जो, देखो यहाँ पे तो आपका लो प्रेशर बनना है, यहाँ पर आपका हाई प्रेशर बनना है, समझ रहे हो। यहाँ पे आपका लो प्रेशर नीचे का जमीन पे सरफेस की तरफ देखें, यहाँ लो प्रेशर बनना है, यहाँ हाई प्रेशर बनना है। लेकिन हम ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ पे देखो सेम हाइट के लिए, सेम हाइट पे यहाँ पर 5 बार का प्रेशर होगा, और यहाँ पर 2 बार का प्रेशर होगा। तो इसीलिए यहाँ देखो, यहाँ 5 बार का प्रेशर है, यहाँ 2 बार का प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर हो गया। अब एयर जो है इस तरीके से फ्लो करेगी, एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगी। तो ध्यान रखना, ऊपर जब हम जाते हैं तो कंडीशन अलग होती है। यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ क्या बनेगा, हाई प्रेशर। यहाँ पे हाई प्रेशर है तो यहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। ये बात आपको माइंड में रखनी है, तभी आप क्लियर कर पाओगे कि व्हाट इज द जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, अब हम कुछ डायग्राम और लेते हैं। हम ये डायग्राम लेते हैं, मान के चलो इस डायग्राम में आप देखो भाई, ये आपका इक्वेटर वाला एरिया है, तो मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ से एयर ऊपर उठेगी, तो यहाँ पर आपका अगर लो प्रेशर है, यहाँ पर आपका लो प्रेशर है, तो यहाँ पर आपका हाई प्रेशर होगा। यहाँ आपका हाई प्रेशर है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, लो प्रेशर होगा। मैंने अभी आपको बताया। तो एयर जो है इस तरीके से फ्लो होगी, तो वास्तव में इस तरीके से फ्लो हो रही है। ठीक है, समझ रहे बात को। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो इस तरीके से फ्लो हो रही है, ये तो इस तरफ आ रही है। तो ये आपकी जो आ रही हैं, ये आपका निचला वाला एरिया है, ये मैं आपकी अपर एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मतलब ये आपके ट्रोपोपॉज से ऊपर वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वास्तव में जो एयर जो है यहाँ पर भी इस तरीके से फ्लो हो रही है, यहाँ पर भी इस तरीके से फ्लो होंगी, इस तरीके से फ्लो होंगी। लेकिन यहाँ पर ये जो नीचे वाली एयर होंगी, ये एयर ज्यादा स्पीड से फ्लो होंगी, तो ये इसको दबा करके नीचे की तरफ फ्लो करवा देंगी। ये इधर से एयर आ रही है, इधर से एयर आ रही है, ये इधर से आ रही है, तो ये ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से ये दोनों आपस में टकरा करके नीचे की तरफ आ जाएंगी। लेकिन देखो यहाँ पर वास्तव में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ऊपर ऊपर जो है एयर इस तरफ इस तरीके से फ्लो होती जाएंगी। कहाँ तक फ्लो होती जाएंगी, ये आपकी पोल्स तक फ्लो होती जाएंगी इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आपको हाई प्रेशर मिलेगा, यहाँ पे आपको लो प्रेशर बनेगा, मिलेगा कहाँ पर, पोल्स के ऊपर आपको लो प्रेशर मिलेगा। ठीक है, लो प्रेशर पोल्स के ऊपर मिलने के कारण एक और है, यहाँ पर आपका वार्म फ्रंट, ये यहाँ आपका पोलर फ्रंट बनना है। और फ्रंट जो मिलते हैं वो 2 एयर मासेस, जो 2 कंट्रास्ट एयर मासेस होते हैं, जैसे आपका एक कोल्ड एयर मास है, एक आपका वार्म एयर मास है, उनके टकराने से बीच में जो लेयर बनती है उसे फ्रंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो वार्म एयर होती है उठ करके यहाँ पर पोल्स की तरफ पहुंच जाती है, उससे भी यहाँ पर आपको लो प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पर कंडीशन अलग है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे जो जेट स्ट्रीम फ्लो होती है, जेट स्ट्रीम हमेशा ध्यान रखना कब फ्लो होंगी, जेट स्ट्रीम फ्लो होती हैं आपके सब पोलर लो एरिया पे और आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाले एरिया पे। क्यों फ्लो होंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जेट स्ट्रीम के लिए ना टेम्परेचर कंट्रास्ट चाहिए। टेम्परेचर कंट्रास्ट क्यों चाहिए, टेम्परेचर कंट्रास्ट होगा तब यहाँ पर आपको प्रेशर ग्रेडियंट मिलेगी,
प्रेशर ग्रेडियंट मिलेगी तभी आपकी विंड फ्लो होगी, अदरवाइज विंड फ्लो नहीं होगी। देखिए इस डायग्राम से समझेंगे कि ये आपका इक्वेटर है, ये आपका 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर हाई प्रेशर वाला एरिया है, ये आपका सब पोलर लो प्रेशर वाला एरिया है, और ये आपका पोलर हाई प्रेशर वाला एरिया है। तो हम बात करेंगे भाई अपर ट्रोपोस्फियर पे, ये बात ध्यान रखना है, हम सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपर ट्रोपोस्फियर की बात कर रहे हैं। और अपर ट्रोपोस्फियर में ये आपका हाई प्रेशर है और ये आपका लो प्रेशर है। तो विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होगी, ठीक है। अब जब विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होगी तो इसमें क्या करेगा, अब यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स जो होता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या लगेगा, राइट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से फोर्स लगेगा राइट डायरेक्शन में, ठीक। अब ये आगे अगर बढ़ेगा, आगे अगर बढ़ा तो ये जो ये इस तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, मतलब विंड को इस तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, तो विंड हमारी हल्की सी इस तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। ये हमारी विंड की डायरेक्शन है, यानी ये हमारी डायरेक्शन है किसकी, पीजीएफ की, और ये हमारा है कोरियोलिस फोर्स, ये हमारा कोरियोलिस फोर्स है, ठीक है। तो ये विंड हमारी इस तरफ मुड़ जाएगी हल्की सी, और ये हमारा कोरियोलिस फोर्स जो है इसको फिर इस तरफ मोड़ने की कोशिश करेगा। अगेन यहाँ पे ये विंड जो है इस तरफ मुड़ जाएगी, कोरियोलिस फोर्स इस तरीके से वर्क करेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारी विंड है वो हॉरिजॉन्टल फ्लो होने लगेगी और कोरियोलिस फोर्स जो है नीचे की तरफ वर्क करेगा। तो यहाँ पे ये जो निकल के आई है विंड की डायरेक्शन, ये विंड जो फ्लो हो रही है ये कैसे फ्लो हो रही है, आपको दिख रहा होगा, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है, और इसी को हम कह देते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। क्या कह देते हैं इसको हम, जियोस्ट्रॉफिक विंड कह देते हैं। और यही कंसेप्ट आपका है किसमें, जेट स्ट्रीम्स में। जेट स्ट्रीम ऐसी तरीके से जेट स्ट्रीम बनती है बिकॉज ऊपर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है अर्थ का, इसीलिए उनकी स्पीड जो है आपकी 480 या 490 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर चलती है, ठीक है। तो यही जो हमारी जेट स्ट्रीम होती हैं ये हमारी जियोस्ट्रॉफिक विंड होती हैं। अब ये जेट स्ट्रीम कहाँ पाई जाएंगी, ये जेट स्ट्रीम पाई जाएंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपका फ्रंट बनना है और एक जेट स्ट्रीम यहाँ पाई जाएगी, इसको हम कहेंगे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और ये हमारी होगी सब पोलर जेट स्ट्रीम। तो यहाँ पे इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि देखिए ये मैंने आपको बता भी दिया था कि जैसे ये आपकी यहाँ पर पीजीएफ वर्क कर रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट वर्क कर रही है, यहाँ पर आपका है हाई प्रेशर, ये आपका है लो प्रेशर। तो इस तरीके से जो है ऊपर की तरफ विंड फ्लो होगी, यहाँ पे सीएफ यानी कोरियोलिस फोर्स वर्क कर रहा है, तो इस तरीके से फाइनली ये आपका बिल्कुल जो है हॉरिजॉन्टली फ्लो होने लगेगी, इसी को हम क्या कह देंगे, जियोस्ट्रॉफिक विंड कह देंगे, और यही रेस्पॉन्सिबल होगी जेट स्ट्रीम के क्रिएशन में, ठीक है। अब हम बात कर लें कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम इज अ हाई वेलोसिटी विंड 400 to 500 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी। इट इज ड्यू टू द थर्मल कंट्रास्ट क्रिएटिंग पावरफुल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की, क्योंकि ये आपकी थर्मल कंट्रास्ट के कारण बनती है, जिसके कारण आपका ग्रेडियंट फोर्स भी जो है आपका पावरफुल बनता है। जितना ज्यादा थर्मल कंट्रास्ट होगा उतना ज्यादा ही आपका पीजीएफ होगा, ठीक है। इसके अलावा meandering jet stream encircle the globe, thus follow a curved path. Flow is a 3 dimensional and develop crest and trough. अब जो आपकी जेट स्ट्रीम होती है वो आपकी मेंडरिंग इस तरीके से फ्लो होती है, इस तरीके से, ठीक है, मेंडरिंग करके फ्लो होती हैं आपकी, ठीक है। स्पेशली आपकी गर्मियों में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि गर्मियों में जो इनकी जो जेट स्ट्रीम होती है वो आपकी वीक होती है, ठंड में जो जेट स्ट्रीम होती है वो आपकी स्ट्रांग होती है। दे कवर 100 of किलोमीटर इन वेड्थ एंड 1000 of किलोमीटर इन लेंथ। जो आपकी जो जेट स्ट्रीम होती है इनकी जो विड्थ होती है वो आपकी कितनी होती है, 100 किलोमीटर के अप्रोक्स होती है, और जो ये लंबाई कितनी होती है, 1000 of किलोमीटर होती है। अगर डायमेंशन की बात करें तो विड्थ इनकी 10 to 12 किलोमीटर मिलेगी, डेप्थ 2 से 3 किलोमीटर मिलेगी, और इनकी लेंथ मिलेगी 300 किलोमीटर। तो कहने का मतलब यह है ये इस तरीके से फ्लो होती है, ये आपकी होती है, ये इनकी क्या होती है, डेप्थ भी होती है, इनकी विड्थ भी होती है, और इनकी लेंथ भी होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपकी जेट स्ट्रीम है, ये आपका वार्म एयर मास है, ये आपका कोल्ड एयर मास है, और इन दोनों के बीच में ही ये आपकी फ्लो होती है बेसिकली। अगर हम टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम के बारे में बात करें तो आपकी पहली है पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, फिर है आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम जो आपकी फ्लो होती है, जो आप यहाँ पर आपका पोलर फ्रंट बनता है, ठीक है। एक है सब ट्रॉपिकली जेट स्ट्रीम, फिर है आपका ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, फिर है पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, फिर आपकी है लोकल जेट स्ट्रीम, फिर आपकी है परमानेंट जेट स्ट्रीम। जो परमानेंट जेट स्ट्रीम होती हैं
ये आपकी कहाँ मिलेंगी? परमानेंट जेट स्ट्रीम जो होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और आपकी दूसरी है पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, ठीक है? और फिर एक आपकी होती है टेम्परेरी जेट स्ट्रीम। टेम्परेरी जेट स्ट्रीम जो होती हैं वो आपकी ऐसे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हो गई, अफ्रीकन जेट ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी इसको हम कह देते हैं। फिर आपकी ये सोमाली जेट स्ट्रीम होती हैं, ये आपकी टेम्परेरी जेट स्ट्रीम होती हैं, ठीक है? अब हम बात करें पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम जो होती हैं ये आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं और इरेगुलर होती हैं, ठीक है? क्योंकि ये आपकी पोल्स के आसपास बनती हैं। इनका जो कन्वर्जेंस जोन होता है वो 40 to 60 डिग्री होता है, ठीक है? और ये दी मूव इन ईस्टर्ली डायरेक्शन बट आर इरेगुलर। ये आपकी मूव किस तरीके से कर रही है? ये आपकी ईस्ट की तरफ मूव करती हैं, ठीक है? ये ईस्ट की तरफ मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट आपकी मूव कर रही हैं, ठीक? और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है आपकी, ये आपकी 30 से 35 डिग्री के आसपास मिलेगी, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हो 30 से 35 डिग्री के आसपास ये आपकी यहाँ पर मिलती हैं। और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये आपकी कहाँ कैसे मिलती हैं? जो जो आपका इंडिया वाला जो टिबेटन प्लेटू वाला एरिया है ना, टिबेटन प्लेटू वाला एरिया जो गर्मी में होता है वो आपका गर्म पड़ जाता है, ठीक है? वो आपका क्या पड़ जाता है? गर्म पड़ जाता है। लेकिन उसको ऊपर का जो एरिया होता है वो आपका हाई प्रेशर वाला एरिया होता है, ठीक है? और हमारा जो अफ्रीकन वाला एरिया होता है वो आपका गर्म होता है, ठीक है? इसीलिए आपकी कहाँ से किस तरफ फ्लो होती है? ये आपकी तिब्बत से अफ्रीकन की तरफ फ्लो होती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। आगे हम बात करेंगे। फिर आपकी पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। पोलर नाइट जेट स्ट्रीम जो होती हैं ये आपकी पोल्स वाले एरिया की तरफ फ्लो होती हैं, ठीक है? फिर आपकी लोकल जेट स्ट्रीम भी कुछ कुछ यहाँ पर पाई जाती हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम के बारे में। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं जेट स्ट्रीम की। तो जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या होती है? द कोल्ड एयर फ्रॉम द पोल्स एंड वार्म एयर फ्रॉम द सब ट्रॉपिक्स कन्वर्ज अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। जैसे मान के चलो यहाँ पर ये आपकी अर्थ है, तो यहाँ पर जो आपका 60 डिग्री वाला एरिया होता है तो यहाँ पर जो है एयर जो है कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज होकर के ऊपर उठती है, ठीक है? तो यहाँ पर इसलिए आपका लो प्रेशर वाला एरिया बन जाता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रेशर बेल्ट के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है? लो प्रेशर वाला एरिया बन जाता है। तो यहाँ ड्यू टू द ग्रेट थर्मल कंट्रास्ट इन डिफरेंसेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज दे डोंट मिक्स अप। इनमें इतना ज्यादा डिफरेंस होता है तो यहाँ पे ये मिक्सअप नहीं होती, यहाँ पे फ्रंट बन जाता है। अब यहाँ पे फ्रंट बन जाता है तो यहाँ पे 2 एयर मासेस जो है, अब गर्म एयर मासेस ऊपर चढ़ता है इसके, ठीक है? जैसे यहाँ पर मान लो ठंडी हवा आ रही है और ये आपकी गर्म गर्म यहाँ पे ठंडी हवा है और यहाँ पे गर्म हवा है, तो ये इसको ऊपर चढ़ेगी, तो यहीं पे एक आपका फ्रंट बनता है। ये फ्रंट में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक? तो ये स्टेज 1 में क्या हो गई? स्टेज 1 में यहाँ पर एक फ्रंट बनता है, ठीक? स्टेज 2 क्या है? कोल्ड एयर इज पुश्ड बाय द ईस्टर्लीज एंड वार्म एयर इज पुश्ड बाय द वेस्टर्लीज। द स्टेशनरी सिचुएशन इज ट्रांसफॉर्म इनटू ए ऑसिलेटिंग वेव, दीज आर नोन एज रॉसबी वेव्स। अब यहाँ पर होता क्या है? देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान के चलो ये लेते हैं फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? यहाँ पर ये आपकी एयर ये इस तरीके से यहाँ पर आपकी बन गई जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम बन गई। अब यहाँ पर क्या होगा? जो यहाँ से सेकंड स्टेज में यहाँ से आपकी ठंडी हवा आएंगी और यहाँ से आपकी गर्म हवा जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी ये जेट स्ट्रीम एक तरीके से दरवाजे का काम करती है, ये आपके मिक्स नहीं होने देती जेट स्ट्रीम, ठीक है? लेकिन यहाँ पर होता क्या? अगर मान के चलो जेट स्ट्रीम वीक पड़ गई है तो यहाँ पर जो ठंडी हवाएं ये नीचे की तरफ आ जाती हैं, गर्म हवा ऊपर की तरफ आ जाती है। तो यहाँ पर आकृति जो है इसकी इस तरीके से बन जाती है, जिसको हम कहते हैं एक वेव की फॉर्म ले लेती है। इसको हम रोसबी वेव्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रोसबी वेव्स कह देते हैं। स्टेज 3 में क्या होता है? कोल्ड एंड वार्म एयर फर्दर इन्वेट्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कोल्ड एयर है और नीचे की तरफ आ गई, वार्म एयर और ऊपर की तरफ आ गई। ईच द टेरिटरी एंड वेव्स फर्दर मिएंडर। यहाँ पे और जो है मिएंडरिंग यहाँ पे कम होती है और यहाँ पे थर्ड स्टेज में और ज्यादा मिएंडरिंग हो जाती है। देखो यहाँ पे कम मुड़ी हुई है, यहाँ पे देखो और ज्यादा मुड़ गई है, ठीक है? एंड स्टेज 4 में क्या होता है? कोल्ड एयर मास मूव्स इनटू द वार्म एयर एंड लैटिट्यूडनल हीट एक्सचेंज अकर्स, द स्टेशनरी फ्रंट सिचुएशन इज रिटेन्ड। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर आपकी जो कोल्ड एयर मास जो होता है वो वार्म एयर में मूव कर जाता है। तो कोल्ड एयर मास जो है आपका वार्म एयर के क्षेत्र में मूव कर जाता है और ये वार्म एयर जो है कोल्ड एयर वाले क्षेत्र में मूव कर जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है? यहाँ पर आपकी साइक्लोनिक कंडीशन यहाँ पे बन जाती है और एक स्टेशनरी फ्रंट का निर्माण भी यहाँ पर होने लगता है, ठीक? अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो, द जेट स्ट्रीम बिगिन टू अनडाइल्यूट
तो यहाँ पे देख सकते हो जेट स्ट्रीम यहाँ पे बन गई है और यहाँ पर आप देख सकते हो रोजबेरी वेव बनना चालू हो जाती है। यहाँ पर रोजबेरी वेव्स और तरीके से यहाँ पे मुड़ जाती हैं और फोर्थ स्टेज में यहाँ पर जो है स्थिति जो है एक तरीके से साइक्लोनिक स्थिति यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, व्हेन द वेव्स आर पिच्ड ऑफ दे फॉर्म साइक्लोन्स ऑफ कोल्ड एयर। ठीक, अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ जेट स्ट्रीम। सिग्निफिकेंस ऑफ जेट स्ट्रीम क्या होते हैं? जेट स्ट्रीम जो होती हैं ये बेसिकली मानसून ऑफ साउथ एशिया को भी लार्जली अफेक्ट करती हैं। जैसे आपकी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उससे आपका मानसून इफेक्ट होता है और आपकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उनको भी अफेक्ट करती हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे वीडियोस में कि किस तरीके से हमारी जो है ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इफेक्ट करती है इंडिया के मानसून को। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।